हेलो फ्रेंड्स, IQ हाइक यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम महिला एवं बाल अपराध विषय पर प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाने वाले टॉप 180 प्रश्नों को कवर करेंगे। ये सभी प्रश्न राजस्थान में होने वाली राजस्थान पुलिस की सभी परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। हमारे अगले वीडियो देखने के लिए IQ हाइक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। पहला प्रश्न है, महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न ये अधिनियम किसके संदर्भ में दिए गए लगभग सभी दिशानिर्देशों को धारण एवं प्रावधानों को निहित करता है? विकल्प है भमवरी, विशाखा, निर्भया, मथुरा। इसका सही उत्तर है विशाखा। अगला प्रश्न है, भारत में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किस गवर्नर जनरल के समय लागू किया गया? विकल्प है लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड बेंटिक। इसका सही उत्तर है लॉर्ड डलहौजी। अगला प्रश्न है, राजस्थान में सर्वप्रथम किस रियासत ने बाल विवाह पर रोक लगाई थी? विकल्प है बीकानेर, जोधपुर, कोटा, जयपुर। इसका सही उत्तर है जोधपुर। अगला प्रश्न है, कन्या भ्रूण हत्या और गिरते लिंगानुपात को रोकने के लिए भारत की संसद द्वारा पारित पूर्व गर्भाधान और प्रसव पूर्व निदान तकनीक PCPNDT अधिनियम किस वर्ष लागू किया? विकल्प है 1999 में, 1993 में, 1994 में, 1995 में। इसका सही उत्तर है 1994 में। अगला प्रश्न है, बच्चों के सर्वांगीण विकास हेतु सरकार द्वारा निश्चित किए गए अधिकार को कहते हैं? विकल्प है विकासात्मक अधिकार, मूल अधिकार, बाल अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार। इसका सही उत्तर है बाल अधिकार। अगला प्रश्न है, महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न अधिनियम 2013 फीट के तहत गठित स्थानीय शिकायत समिति से संबंधित कथन है? विकल्प है समिति के अन्य सदस्यों में एक सदस्य सेंट/SC से जुड़ी महिला का होना अनिवार्य। समिति की अध्यक्ष महिला होगी। पीड़ित महिला की शिकायत की सुनवाई। उक्त सभी। इसका सही उत्तर है उक्त सभी। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दशक निम्न में से है? विकल्प है 1962 से 71, 1988 से 1997, 1976 से 85, 1966 से 75। इसका सही उत्तर है 1976 से 85। अगला प्रश्न है, किसी भी महिला के साथ सामूहिक बलात्कार करने के आरोप पर निम्नलिखित किस धारा के तहत मुकदमा चलाया जाता है? विकल्प है धारा 376 अब, धारा 376 D, धारा 376 B, धारा 376 A। इसका सही उत्तर है धारा 376D। अगला प्रश्न है, कितने साल से कम उम्र की बच्ची से बलात्कार करने पर मौत की सजा दी जाएगी? विकल्प है 14, 18, 16,
12। इसका सही उत्तर है 12। अगला प्रश्न है, दहेज निषेध अधिनियम 1984 और 1986 के अंतर्गत दहेज लेने, देने या इसके लेनदेन में सहयोग करना, ये दोनों किस प्रकार की श्रेणी में अंतर्भूत है? विकल्प है परंपरा, अपराध, श्रेष्ठता, प्रतिष्ठा। इसका सही उत्तर है अपराध। अगला प्रश्न है, आईपीसी की निम्न में से कौन सी धारा बालकों से संबंधित नहीं है? विकल्प है ध आ र आ 326, ध आ र आ 306, ध आ र आ 84, ध आ र आ 83। इसका सही उत्तर है ध आ र आ 326। अगला प्रश्न है, किशोर न्याय, बच्चों की देखभाल और संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत विशेष किशोर पुलिस इकाई का गठन किस स्तर पर किया गया है? विकल्प है केंद्र स्तर पर, राज्य स्तर पर, गांव स्तर पर, जिला स्तर पर। इसका सही उत्तर है जिला स्तर पर। अगला प्रश्न है, दहेज निषेध अधिनियम 1961 के अनुसार दहेज से संबंधित कितनी स्थितियां पाई गई है? विकल्प है 4, 3, 1, 2। इसका सही उत्तर है 3। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय महिला आयोग के नए भवन का नाम क्या रखा गया है? विकल्प है सुषमा भवन, निर्भया भवन, कल्पना चावला भवन, दंदिरा शक्ति भवन। इसका सही उत्तर है निर्भया भवन। अगला प्रश्न है, दहेज निषेध अधिकारी की नियुक्ति किस धारा के तहत किया जाना है? विकल्प है धारा 6F, धारा 7C, धारा 8B, धारा 1B। इसका सही उत्तर है धारा 8B। अगला प्रश्न है, घरेलू हिंसा के विरुद्ध महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 के अंतर्गत निम्न में कौन सी धारा सुमेलित नहीं है? विकल्प है धारा 20 संयुक्त निवास प्राप्त करने का अधिकार, धारा 14 सेवा दाता से परामर्श लेना, धारा 3 घरेलू हिंसा की परिभाषा, धारा 8 संरक्षण अधिकार। इसका सही उत्तर है धारा 20 संयुक्त निवास प्राप्त करने का अधिकार। अगला प्रश्न है, राजस्थान में कन्या भ्रूण हत्या को रोकने के लिए मुखबिर योजना कब आरंभ की गई? विकल्प है 30 दिसंबर 2013, 11 जून 2015, 18 अप्रैल 2016, 30 जुलाई 2012। इसका सही उत्तर है 30 जुलाई 2012। अगला प्रश्न है, भारत सरकार द्वारा किस वर्ष को महिला सशक्तिकरण वर्ष के रूप में घोषित किया गया? विकल्प है 2001, 2021, 2003, 2008। इसका सही उत्तर है 2001।
अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाना है। विकल्प है 16 मार्च, 12 सितंबर, 8 मार्च, 15 मई। इसका सही उत्तर है 8 मार्च। अगला प्रश्न है, मानव तस्करी रोकथाम सुरक्षा व पुनर्वास बिल के तहत नोडल अधिकारी की नियुक्ति राज्य सरकार किस स्तर पर करती है? विकल्प है केंद्रीय स्तर, राज्य स्तर, जिला स्तर, राष्ट्रीय स्तर। इसका सही उत्तर है राज्य स्तर। अगला प्रश्न है, पॉक्सो कानून द्वारा सहमति से शारीरिक संबंध बनाने की आयु में क्या परिवर्तन किया? विकल्प है 16 से बढ़ाकर 21 की गई है, 18 से घटाकर 21 की गई है, 16 से बढ़ाकर 18 की गई है, 14 से बढ़ाकर 16 की गई है। इसका सही उत्तर है 16 से बढ़ाकर 18 की गई है। अगला प्रश्न है, पोक्सो एक्ट के अनुसार किसी बालक ने अपराध किया है तो उस पर मामला कौन से न्यायालय में चलाया जाएगा? विकल्प है विशेष आयोजक न्यायालय, सामान्य न्यायालय, किशोर न्यायालय, पॉक्सो कोर्ट। इसका सही उत्तर है किशोर न्यायालय। अगला प्रश्न है, सती रोकथाम अधिनियम 1987 कानून किस राज्य सरकार द्वारा लागू किया गया कानून है? विकल्प है असम, बिहार, पश्चिम बंगाल, राजस्थान। इसका सही उत्तर है राजस्थान। अगला प्रश्न है, आपराधिक भय और आपराधिक बल किस प्रकार की घरेलू हिंसा में सम्मिलित है? विकल्प है मानसिक दुर्व्यवहार, आर्थिक दुर्व्यवहार, यौन दुर्व्यवहार, शारीरिक दुर्व्यवहार। इसका सही उत्तर है शारीरिक दुर्व्यवहार। अगला प्रश्न है, धारा 376 दा किससे संबंधित है? विकल्प है 8 साल से कम उम्र की लड़की से सामूहिक बलात्कार, 12 साल से कम उम्र की लड़की से सामूहिक बलात्कार, 16 साल से कम उम्र की लड़की से सामूहिक बलात्कार, 10 साल से कम उम्र की लड़की से सामूहिक बलात्कार। इसका सही उत्तर है 16 साल से कम उम्र की लड़की से सामूहिक बलात्कार। अगला प्रश्न है, भारतीय दंड संहिता में कुल कितनी धाराएं हैं? विकल्प है 532, 512, 504, 511। इसका सही उत्तर है 511। अगला प्रश्न है, विशाखावाद के प्रमुख बिंदु 1997 में शामिल नहीं है। विकल्प है सुरक्षित कामकाजी वातावरण का निर्माण किसी कामकाजी महिला का मूलभूत अधिकार, समलैंगिकता का अधिकार, संविधान में वर्णित लैंगिक समानता सुनिश्चित करना, राइट टू वर्ल्ड किसी कामकाजी महिला का अपरिहार्य अधिकार। इसका सही उत्तर है समलैंगिकता का अधिकार। अगला प्रश्न है, निम्न में से जो बाल दुर्व्यवहार का परिणाम नहीं है बताइए? विकल्प है बड़ों का सम्मान न करना, चिड़चिड़ापन,
अनिद्रा, नैराश्य की भावना। इसका सही उत्तर है बड़ों का सम्मान न करना। अगला प्रश्न है, महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न अधिनियम 2013 इंच में सुलह के प्रावधान किस धारा के अंतर्गत दिए गए हैं? विकल्प है धारा 8, धारा 9, धारा 5, धारा 10। इसका सही उत्तर है धारा 10। अगला प्रश्न है, घरेलू हिंसा संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत बालक होता है? विकल्प है 12 वर्ष से कम उम्र का, 14 वर्ष से कम उम्र का, 18 वर्ष से कम उम्र का, 21 वर्ष से कम उम्र का। इसका सही उत्तर है 18 वर्ष से कम उम्र का। अगला प्रश्न है, आईपीसी की धारा 375 के कितने खंड है? विकल्प है 12, 7, 6, 5। इसका सही उत्तर है 7। अगला प्रश्न है, बालिकाओं के प्रति बढ़ते अपराध को देखते हुए पॉक्सो एक्ट में बदलाव करने हेतु सरकार द्वारा रखे गए प्रस्ताव को कैबिनेट से किस वर्ष मंजूरी मिली? विकल्प है अप्रैल 2019 में, अप्रैल 2018 में, अप्रैल 2018 में, अप्रैल 2017 में। इसका सही उत्तर है अप्रैल 2018 में। अगला प्रश्न है, घरेलू हिंसा के दायरे में शामिल है? विकल्प है उक्त सभी, आर्थिक क्षति, स्वास्थ्य का संकट, सुरक्षा का संकट। इसका सही उत्तर है उक्त सभी। अगला प्रश्न है, सीआरपीसी की किस धारा में प्रावधान है कि किसी महिला की तलाशी लेनी आवश्यक हो तो उसकी शिष्टता का ध्यान रखते हुए किसी अन्य महिला द्वारा ही तलाशी की जाएगी? विकल्प है धारा 25, धारा 48, धारा 55, धारा 51। इसका सही उत्तर है धारा 51। अगला प्रश्न है, महिला आयोग जनसुनवाई में किन समस्याओं और शिकायतों का समाधान प्रस्तुत करता है? विकल्प है यौन शोषण, घरेलू हिंसा मामले, दहेज उत्पीड़न, उपरोक्त सभी। इसका सही उत्तर है उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, पॉक्सो कानून की कौन सी धारा के तहत विशेष न्यायालय की स्थापना का प्रावधान है? विकल्प है धारा 24, ध आ र आ 32, धारा 28, धारा 45। इसका सही उत्तर है धारा 28। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय बाल अधिकार आयोग की स्थापना कब की गई थी? विकल्प है 1 अक्टूबर 2020, 21 जून 2018, 5 मार्च 2007, 1 अप्रैल 2012। इसका सही उत्तर है 5 मार्च 2007। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो एनसीआरबी का मुख्यालय कहाँ है?
विकल्प है चेन्नई, मुंबई, नई दिल्ली, जोधपुर। इसका सही उत्तर है नई दिल्ली। अगला प्रश्न है संरक्षण अधिकारी की नियुक्ति कौन करता है? विकल्प है राज्यपाल, मुख्य न्यायाधीश, राज्य सरकार, केंद्र सरकार। इसका सही उत्तर है राज्य सरकार। अगला प्रश्न है दहेज निषेध पदाधिकारी की नियुक्ति किस धारा के अंतर्गत की जा सकती है? विकल्प है धारा 8 बी, धारा 8 अ, धारा 4, धारा 6। इसका सही उत्तर है धारा 8 बी। अगला प्रश्न है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना कब शुरू की गई? विकल्प है 11 सितंबर 2014, 15 अगस्त 2017, 22 जनवरी 2016, 12 जून 2013। इसका सही उत्तर है 15 अगस्त 2017। अगला प्रश्न है राज्य महिला आयोग के सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? विकल्प है राज्य एवं बाल विकास मंत्री, राष्ट्रपति, राज्यपाल, मुख्यमंत्री। इसका सही उत्तर है राज्य एवं बाल विकास मंत्री। अगला प्रश्न है किसी भी महिला के साथ बलात्कार करने के आरोप पर निम्नलिखित किस धारा के तहत मुकदमा चलाया जाता है? विकल्प है धारा 324, धारा 316, धारा 356, धारा 376। इसका सही उत्तर है धारा 376। अगला प्रश्न है राजस्थान में विवाह पंजीकरण की अनिवार्यता को कब से लागू किया गया? विकल्प है 11 सितंबर 2009, 12 जुलाई 2013, 11 जुलाई 2015, 11 अप्रैल 2015। इसका सही उत्तर है 11 सितंबर 2009। अगला प्रश्न है आईपीसी की कौन सी धारा में द्विविवाह दंडनीय अपराध घोषित किया गया है? विकल्प है धारा 493, धारा 357, धारा 494, धारा 456। इसका सही उत्तर है धारा 494। अगला प्रश्न है गर्भपात के दौरान महिला की मृत्यु हो जाती है तो किस धारा के तहत कार्यवाही की जाती है? विकल्प है धारा 317, धारा 314, धारा 316, धारा 324। इसका सही उत्तर है धारा 314। अगला प्रश्न है प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑफ मैरिज एक्ट कब लागू किया गया था? विकल्प है 2013, 2015, 2019, 2017। इसका सही उत्तर है 2019। अगला प्रश्न है स्वयं को
किसी व्यक्ति, समूह या समुदाय के विरुद्ध उन्हें किसी प्रकार की मानसिक या शारीरिक चोट पहुंचाने के लिए जानबूझकर किए गए शक्ति प्रयोग को क्या कहा जाता है? विकल्प है अहिंसा, हिंसा, व्यायाम, नफरत। इसका सही उत्तर है हिंसा। अगला प्रश्न है, किस उम्र के बच्चों के खिलाफ होने वाले अपराधों को बच्चों के खिलाफ अपराध कहा जाना है? विकल्प है 24 वर्ष, 21 वर्ष, 18 वर्ष, 18 वर्ष से अधिक। इसका सही उत्तर है 18 वर्ष। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय बाल श्रम उन्मूलन प्राधिकरण की स्थापना की गई थी? विकल्प है 25 अगस्त 2005, 1 जनवरी 2003, 26 सितंबर 1994, 14 दिसंबर 1999। इसका सही उत्तर है 26 सितंबर 1994। अगला प्रश्न है, अनैतिक व्यापार रोकथाम अधिनियम के अंतर्गत यदि कोई पारी नाबालिग लड़की को वेश्यावृत्ति की कमाई के माध्यम से रहता है, तो ऐसे व्यक्ति को न्यूनतम कितने साल तक जेल हो सकती है? विकल्प है 8, 7, 6, 4। इसका सही उत्तर है 7। अगला प्रश्न है, राजस्थान में सर्वाधिक बाल विवाह कब होते हैं? विकल्प है अक्षय तृतीय, देव अष्टमी एकादशी, वैशाख पूर्णिमा, आषाढ़ पूर्णिमा। इसका सही उत्तर है अक्षय तृतीय। अगला प्रश्न है, पॉक्सो कोर्ट राजस्थान में स्थित है? विकल्प है अजमेर, जोधपुर, जयपुर, उदयपुर। इसका सही उत्तर है जयपुर। अगला प्रश्न है, बालश्रम को रोकने हेतु कानूनी प्रावधान में बालश्रम अधिनियम कब बनाया गया? विकल्प है 1993, 1972, 1984, 1986। इसका सही उत्तर है 1986। अगला प्रश्न है, किशोर न्याय अधिनियम 2015 के अनुसार सीडब्ल्यूपीओ से क्या आशय है? विकल्प है चाइल्ड वेलबिहेव्ड पुलिस ऑफिसर, चाइल्ड वेलफेयर प्रोटेक्शन ऑफिसर, चीफ वेलफेयर पुलिस ऑफिसर, चाइल्ड वेलफेयर पुलिस ऑफिसर। इसका सही उत्तर है चाइल्ड वेलफेयर पुलिस ऑफिसर। अगला प्रश्न है, पीसीपीएनडीटी किससे संबंधित है? विकल्प है बाल यौन शोषण, सामूहिक बलात्कार, जन्म से पहले लिंग निर्धारण, कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न। इसका सही उत्तर है जन्म से पहले लिंग निर्धारण। अगला प्रश्न है, निर्भया अधिनियम कब लागू किया गया? विकल्प है 2019, 2015, 2012, 2016। इसका सही उत्तर है 2012। अगला प्रश्न है, सीडब्ल्यूसी
CWC का पूरा नाम क्या है? विकल्प है चाइल्ड वेलफेयर केयर, चाइल्ड वेल कमीशन, चाइल्ड वेलफेयर कमिटी, चाइल्ड वीकनेस केयर। इसका सही उत्तर है चाइल्ड वेलफेयर कमिटी। अगला प्रश्न है पॉक्सो अधिनियम को कब से लागू किया गया था? विकल्प है 24 जुलाई 2012, 14 नवंबर 2013, 14 नवंबर 2012, 12 दिसंबर 2012। इसका सही उत्तर है 14 नवंबर 2012। अगला प्रश्न है महिलाओं के खिलाफ होने वाले अपराधों में शामिल है। विकल्प है कार्यस्थल पर छेड़छाड़, बलात्कार, घरेलू हिंसा, उपरोक्त सभी। इसका सही उत्तर है उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है स्त्री की इच्छा के विरुद्ध चित्र खींचना और प्रसारण करना कानूनी भाषा में क्या कहलाता है? विकल्प है दृश्यता, दृश्यकता, दृश्यर्तिकता, दृश्यबिंब। इसका सही उत्तर है दृश्यर्तिकता। अगला प्रश्न है किसी भी महिला का पीछा करना किस धारा से संबंधित है? विकल्प है 354 डी, 354 सी, 356 आ, 355 बी। इसका सही उत्तर है 354 डी। अगला प्रश्न है महिलाओं के प्रति हिंसा के कारण है। विकल्प है समतावादी शिक्षा व्यवस्था का अभाव, महिलाओं को आत्मनिर्भर बनने से रोकना, महिला के चरित्र पर संदेह करना, उपरोक्त सभी। इसका सही उत्तर है उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है आईपीसी की धारा 373 का संबंध है। विकल्प है धोखों से विवाह करना, वेश्यावृत्ति के लिए नाबालिग को बेचना, वेश्यावृत्ति के नाबालिग को खरीदना, विदेश से लड़की को आयात करना। इसका सही उत्तर है वेश्यावृत्ति के नाबालिग को खरीदना। अगला प्रश्न है अभिरक्षा आदेश से संबंधित धारा है। विकल्प है धारा 45, धारा 37, धारा 21, धारा 23। इसका सही उत्तर है धारा 21। अगला प्रश्न है महिलाओं को कानूनी सुरक्षा दिलाने के लिए राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना कब की गई? विकल्प है 1993, 1992, 1999, 1997। इसका सही उत्तर है 1992। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस धारा के अंतर्गत विदेश से लड़की को आयात करने के लिए सजा दी जा सकेगी? विकल्प है धारा 366 ख, धारा 372 ख, धारा 361 ख, धारा 363 ख। इसका सही उत्तर है धारा 366 ख। अगला प्रश्न है
मूल अधिकारों के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है? विकल्प है अनुच्छेद 26, अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 24, अनुच्छेद 28। इसका सही उत्तर है अनुच्छेद 24। अगला प्रश्न है, बालक एवं किशोर श्रम प्रतिषेध एवं विनियमन अधिनियम की धारा 3 के तहत कितने वर्ष के बालक से किसी भी प्रकार के जोखिम वाले क्षेत्र या बिना जोखिम वाले क्षेत्र में काम करवाना संज्ञेय अपराध है? विकल्प है 18 वर्ष, 14 वर्ष, 21 वर्ष, 16 वर्ष। इसका सही उत्तर है 14 वर्ष। अगला प्रश्न है, राजस्थान राज्य महिला आयोग का गठन कब हुआ? विकल्प है 15 मई 1999, 17 सितंबर 1992, 15 जनवरी 1990, 15 जुलाई 1993। इसका सही उत्तर है 15 मई 1999। अगला प्रश्न है, घरेलू हिंसा से महिलाओं को संरक्षण अधिनियम 2005 की धारा 31(1) का अपराध होगा? विकल्प है असंज्ञेय एवं जमानती, संज्ञेय एवं अजमानती, संज्ञेय एवं जमानती, असंज्ञेय एवं अजमानती। इसका सही उत्तर है संज्ञेय एवं अजमानती। अगला प्रश्न है, बाल श्रमिक कौन है? विकल्प है जो 12 वर्ष से कम उम्र का हो, जो 14 वर्ष से कम उम्र का हो, जो 18 वर्ष से कम उम्र का हो, जो 21 वर्ष से कम उम्र का हो। इसका सही उत्तर है जो 18 वर्ष से कम उम्र का हो। अगला प्रश्न है, महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न इस अधिनियम के अंतर्गत तैयार किए गए शिकायत समितियों को सबूत जुटाने में किस कोर्ट को अधिकार प्रदान किए गए हैं? विकल्प है स्पेशल कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, महिला कोर्ट, सिविल कोर्ट। इसका सही उत्तर है सिविल कोर्ट। अगला प्रश्न है, सुप्रीम कोर्ट द्वारा विशाखा दिशा निर्देश कब जारी किए गए थे? विकल्प है 1999, 1997, 1992, 1996। इसका सही उत्तर है 1997। अगला प्रश्न है, शिक्षा का अधिकार 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क कब लागू किया गया? विकल्प है 16 जुलाई 2013, 1 जनवरी 2011, 1 अप्रैल 2010, 12 मई 2010। इसका सही उत्तर है 1 अप्रैल 2010। अगला प्रश्न है, अगर शादीशुदा महिला की मौत संदिग्ध परिस्थितियों में होती है और ऐसा शादी के 7 साल के दौरान हो तो पुलिस आईपीसी की किस धारा के तहत केस दर्ज करती है? विकल्प है धारा 309, धारा 304 बई, धारा 378, धारा 354 ए। इसका सही उत्तर है धारा 304 बई। अगला प्रश्न है,
घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 के तहत बंद कमरे में सुनवाई का किस धारा में प्रावधान है? विकल्प है धारा 26, धारा 24, धारा 12, धारा 16। इसका सही उत्तर है धारा 16। अगला प्रश्न है, किशोर न्याय बालकों की देखरेख व संरक्षण अधिनियम 2015 में कितने अध्याय व धाराएं हैं? विकल्प है 12 अध्याय व 86 धाराएं, 10 अध्याय व 32 धाराएं, 10 अध्याय व 112 धाराएं, 7 अध्याय व 12 धाराएं। इसका सही उत्तर है 10 अध्याय व 112 धाराएं। अगला प्रश्न है, धारा 376 डीबी का मुख्य उद्देश्य क्या है? विकल्प है 12 वर्ष से कम आयु की स्त्री का यौन तस्करी से बचाव के लिए दंड का प्रावधान, 12 वर्ष से कम आयु की स्त्री का बाल विवाह करने के लिए दंड का प्रावधान, 12 वर्ष से कम आयु की स्त्री के साथ सामूहिक बलात्कार के लिए दंड का प्रावधान, 12 वर्ष से कम आयु की स्त्री का यौन उत्पीड़न करने के लिए दंड का प्रावधान। इसका सही उत्तर है 12 वर्ष से कम आयु की स्त्री के साथ सामूहिक बलात्कार के लिए दंड का प्रावधान। अगला प्रश्न है, अश्लील पुस्तकों का विक्रय दंडनीय है? विकल्प है धारा 296, धारा 293, धारा 292, धारा 294। इसका सही उत्तर है धारा 292। अगला प्रश्न है, अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम 1956 के अंतर्गत अपराध है? विकल्प है संज्ञेय व असंज्ञेय दोनों, न संज्ञेय न असंज्ञेय, संज्ञेय, असंज्ञेय। इसका सही उत्तर है संज्ञेय। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग की अध्यक्ष है? विकल्प है संगीता बेनीवाल, हरसिमरत कौर, प्रियंका कानूनगो, सुमन शर्मा। इसका सही उत्तर है प्रियंका कानूनगो। अगला प्रश्न है, आईपीसी की धारा 376 जमानती अपराध या गैर जमानती अपराध है? विकल्प है दोनों नहीं, दोनों है, जमानती, गैर जमानती। इसका सही उत्तर है गैर जमानती। अगला प्रश्न है, महिला अपराधों में कमी लाने के उद्देश्य से राजस्थान पुलिस द्वारा महिला क्षति आत्मरक्षा केंद्रों का शुभारंभ कब से किया गया? विकल्प है 15 दिसंबर 2018, 2 अक्टूबर 2018, 15 अगस्त 2018, 1 जनवरी 2020। इसका सही उत्तर है 1 जनवरी 2020। अगला प्रश्न है, दहेज लेना व देना अपराध है, किस धारा के अंतर्गत आता है? विकल्प है धारा 2, धारा 7, धारा 5, धारा 3। इसका सही उत्तर है धारा 3। अगला प्रश्न है, रूपकंवर सतीकांड राजस्थान में कब हुआ था? विकल्प है
1998, 1987, 1986, 1988। इसका सही उत्तर है 1987। अगला प्रश्न है, दहेज का अर्थ कौन सी धारा में बताया गया है? विकल्प है 5, 1, 2, 3। इसका सही उत्तर है 2। अगला प्रश्न है, स्त्री अशिष्ट रूपण प्रतिषेध अधिनियम द इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ विमेन प्रोहिबिशन एक्ट किस वर्ष में लागू किया गया था? विकल्प है 1989 में, 1982 में, 1985 में, 1986 में। इसका सही उत्तर है 1986 में। अगला प्रश्न है, हिंदू विवाह अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ? विकल्प है 1926, 1957, 1955, 1978। इसका सही उत्तर है 1955। अगला प्रश्न है, जिन बच्चों को देखभाल और संरक्षण की आवश्यकता हो, उन्हें सहज महसूस करवाने के लिए पुसिल अधिकारी को हमेशा किस ड्रेस में होना चाहिए? विकल्प है डॉक्टर की पोशाक, सेना की पोशाक, सिविल ड्रेस, पुलिस वर्दी। इसका सही उत्तर है सिविल ड्रेस। अगला प्रश्न है, दंड संहिता की धारा 354 का मुख्य मुद्दा महिला से जुड़े किस अपराध को उजागर करता है? विकल्प है घरेलू हिंसाचार के लिए दंड, दहेज उत्पीड़न के लिए दंड, आम्ल फेंकने या फेंकने का प्रयत्न करने के लिए दंड, लैंगिक उत्पीड़न और किसी महिला की मर्यादा को भंग करने के लिए दंड। इसका सही उत्तर है लैंगिक उत्पीड़न और किसी महिला की मर्यादा को भंग करने के लिए दंड। अगला प्रश्न है, कार्यस्थल पर महिलाओं के साथ यौन उत्पीड़न रोकथाम निषेध और निवारण अधिनियम 2013 कब प्रभाव में आया? विकल्प है 10 अगस्त 2013, 15 जून 2013, 9 दिसंबर 2013, 12 अक्टूबर 2013। इसका सही उत्तर है 9 दिसंबर 2013। अगला प्रश्न है, बाल अपराध की संकल्पना के जनक वैज्ञानिक है? विकल्प है सिगमंड फ्रायड, जॉन कैम्बे, सीजर लाम्ब्रोसो, कोई नहीं। इसका सही उत्तर है सीजर लाम्ब्रोसो। अगला प्रश्न है, महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न अधिनियम के अनुसार किसी भी ऐसी संस्था जिसमें 10 या 10 से अधिक लोग काम करते हैं, वहां किस प्रकार की समिति का गठन किया गया है? विकल्प है आंतरिक न्याय समिति, आंतरिक समझौता समिति, आंतरिक शिकायत समिति, आंतरिक विवाद समिति। इसका सही उत्तर है आंतरिक शिकायत समिति। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित जोड़ों में से कौन सा सही नहीं है? विकल्प है महिलाओं का अशिष्ट रूपण प्रतिषेध अधिनियम 1986, अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम 1976,
दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1971, सती निवारण अधिनियम 1989। इसका सही उत्तर है अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम 1976। अगला प्रश्न है, पुलिस की गिरफ्तारी के वक्त महिलाओं के कौन से अधिकार होते हैं? विकल्प है, विशेष परिस्थितियों के अलावा रात्रि में गिरफ्तारी नहीं होगी। गिरफ्तारी के वक्त महिला कांस्टेबल होनी चाहिए। महिला की तलाशी केवल महिला पुलिसकर्मी ही ले सकती है। उक्त सभी। इसका सही उत्तर है उक्त सभी। अगला प्रश्न है, कोई व्यक्ति जो वाणिज्यिक प्रयोजनों के लिए बालक को सम्मिलित करते हुए अश्लील सामग्री का किसी भी रूप में संग्रहण करता है, उसके लिए दंड का प्रावधान क्या है? विकल्प है, 4 वर्ष तक का कारावास और जुर्माना, 3 वर्ष तक का कारावास और जुर्माना, 1 वर्ष तक का कारावास और जुर्माना, 2 वर्ष तक का कारावास और जुर्माना। इसका सही उत्तर है 3 वर्ष तक का कारावास और जुर्माना। अगला प्रश्न है, किस धारा के अधीन बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी भी नियुक्त है? विकल्प है, धारा 13, धारा 3A, धारा 16 की उपधारा 1, धारा 4। इसका सही उत्तर है धारा 16 की उपधारा 1। अगला प्रश्न है, खोया पाया ऑनलाइन पोर्टल कब से संचालित है? विकल्प है, 12 दिसंबर 2013, 1 जुलाई 2018, 1 जनवरी 2019, 2 जून 2015। इसका सही उत्तर है 2 जून 2015। अगला प्रश्न है, घरेलू हिंसा अधिनियम का संबंध है? विकल्प है, 2016, 2013, 2005, 2007। इसका सही उत्तर है 2005। अगला प्रश्न है, महिलाओं के विकास और सशक्तिकरण की समन्वित योजना है? विकल्प है, स्वर्ण सिद्धा योजना, स्वाभिमान योजना, स्वाधार योजना, शुभ शक्ति योजना। इसका सही उत्तर है स्वर्ण सिद्धा योजना। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा बाल अधिकार हनन का उदाहरण है? विकल्प है, सुरक्षा देना, भोजन देना, शिक्षा देना, बाल विवाह करना। इसका सही उत्तर है बाल विवाह करना। अगला प्रश्न है, भारत में किशोर न्याय जुवेनाइल जस्टिस एक्ट अधिनियम कब लागू हुआ? विकल्प है, 1 मार्च 1998, 14 सितंबर 2003, 26 जनवरी 2006, 15 जनवरी 2016। इसका सही उत्तर है 15 जनवरी 2016। अगला प्रश्न है, पॉक्सो एक्ट के अंतर्गत बच्चे द्वारा किए गए अपराध का मामला किस न्यायालय में संचालित होगा? विकल्प है, विशेष आयोजन न्यायालय, किशोर न्यायालय, पॉक्सो कोर्ट, उच्च न्यायालय। इसका सही उत्तर है
किशोर न्यायालय। अगला प्रश्न है, राजस्थान राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग का गठन कब किया गया? विकल्प है 15 जनवरी 1996, 15 मार्च 2007, 9 जून 2009, 12 सितंबर 1992। इसका सही उत्तर है 9 जून 2009। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से यौन उत्पीड़न का कारण नहीं है? विकल्प है मीडिया के विभिन्न माध्यमों में बढ़ती अश्लीलता, कार्यस्थल पर महिलाओं का सम्मान, कई पुरुषों में यौन विकृतियों की उपस्थिति, महिलाओं को भोग की वस्तु समझने की सोच। इसका सही उत्तर है कार्यस्थल पर महिलाओं का सम्मान। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से सही सुमेलित का चुनाव कीजिए। विकल्प है अभिभावक एवं वाड्रर्स अधिनियम 2007, बाल विवाह निषेध अधिनियम 2008, किशोर न्याय अधिनियम 2003, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम पाक्सो 2012। इसका सही उत्तर है लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम पाक्सो 2012। अगला प्रश्न है, राजस्थान में कन्या वध प्रथा को सर्वप्रथम किस रियासत में गैर कानूनी घोषित किया गया? विकल्प है जोधपुर, अलवर, कोटा, भरतपुर। इसका सही उत्तर है कोटा। अगला प्रश्न है, किसी सार्वजनिक मंच या स्थान पर अश्लील गाने गाना या शायरी सुनाना किस धारा में दंड का प्रावधान है? विकल्प है धारा 216, धारा 234, धारा 292, धारा 294। इसका सही उत्तर है धारा 294। अगला प्रश्न है, 6 वर्ष की आयु से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों शिशुओं को शिक्षा का अधिकार? विकल्प है संविधिक अधिकार है, मूल अधिकार है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में सम्मिलित है, उपर्युक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है मूल अधिकार है। अगला प्रश्न है, किसी महिला को जबरदस्ती निर्वस्त्र करने के मामले में आईपीसी की कौन सी धारा दंड का प्रावधान देती है? विकल्प है धारा 354 बी, धारा 354 सी, धारा 354, धारा 354 अ। इसका सही उत्तर है धारा 354 बी। अगला प्रश्न है, बच्चों को अनुशासित करने के लिए निम्न में से कौन सा उपाय करना चाहिए? विकल्प है उन्हें समझाकर उनकी गलतियों का बोध कराना, बच्चों को मानसिक रूप से प्रताड़ित करना, बच्चों को शारीरिक दंड देना, उपर्युक्त सभी। इसका सही उत्तर है उन्हें समझाकर उनकी गलतियों का बोध कराना। अगला प्रश्न है, यदि कोई व्यक्ति यथास्थिति वधू या वर के माता पिता या अन्य रिश्तेदार से किसी प्रकार के दहेज की प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मांग करता है तो उसे दहेज निषेध अधिनियम 1961 की किस धारा के अंतर्गत जुर्माना देना होगा? विकल्प है धारा 12, धारा 4, धारा 16,
धारा 1। इसका सही उत्तर है धारा 4। अगला प्रश्न है, सुप्रीम कोर्ट द्वारा अगस्त 2017 को तीन तलाक प्रथा को निरस्त करते हुए इसे असंवैधानिक व गैरकानूनी करार दिया। यह फैसला देने वाली 5 जजों की संवैधानिक पीठ के मुखिया कौन थे? विकल्प है जगदीश चंद्र खेहर, एस ए बोबडे, दीपक मिश्रा, रंजन गोगोई। इसका सही उत्तर है जगदीश चंद्र खेहर। अगला प्रश्न है, पॉक्सो एक्ट 2012 की नोडल एजेंसी है? विकल्प है महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, केंद्र सरकार, राज्य सरकार, कोई नहीं। इसका सही उत्तर है महिला एवं बाल विकास मंत्रालय। अगला प्रश्न है, दहेज निषेध अधिनियम 1961 की धारा 2 के अनुसार दहेज का अर्थ क्या है? विकल्प है शादी के लिए एक पार्टी देना, विवाह में खर्च करना, शादी के लिए संपत्ति या बहुमूल्य प्रतिभूति देना, उपहार देना। इसका सही उत्तर है शादी के लिए संपत्ति या बहुमूल्य प्रतिभूति देना। अगला प्रश्न है, अनैतिक व्यापार रोकथाम अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया? विकल्प है 1958 में, 1956 में, 1951 में, 1954 में। इसका सही उत्तर है 1956 में। अगला प्रश्न है, घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 के अंतर्गत घरेलू नातेदारी के अंतर्गत आते हैं? विकल्प है दोनों कथन असत्य है, जो साझा गृहस्थी में रहते हैं, जो पूर्व में भी साथ रहे हो, दोनों कथन सत्य है। इसका सही उत्तर है दोनों कथन सत्य है। अगला प्रश्न है, किसी भी स्त्री को इच्छा विरुद्ध अश्लील साहित्य दिखाने पर किस धारा में सजा का प्रावधान है? विकल्प है धारा 354 सी, धारा 354 बी, धारा 354, धारा 354 अ। इसका सही उत्तर है धारा 354 अ। अगला प्रश्न है, बाल श्रम को रोकने के लिए राज्यों को निर्देश किस अनुच्छेद में है? विकल्प है अनुच्छेद 24, अनुच्छेद 23, अनुच्छेद 24, अनुच्छेद 39 ई। इसका सही उत्तर है अनुच्छेद 39 ई। अगला प्रश्न है, राजस्थान में मुख्यमंत्री महिला हेल्पलाइन का टोल फ्री नंबर कौन सा है? विकल्प है 100, 198, 181, 108। इसका सही उत्तर है 181। अगला प्रश्न है, बाल कल्याण समिति एक माह में कम से कम कितने दिन बैठक करेगी? विकल्प है 20, 16, 12, 10। इसका सही उत्तर है 20। अगला प्रश्न है,
घरेलू हिंसा के विरुद्ध महिला संरक्षण अधिनियम 2005 के अंतर्गत कुल कितनी धाराएं एवं अध्याय है? विकल्प है धारा 35 अध्याय 8, धारा 40 अध्याय 9, धारा 21 अध्याय 7, धारा 37 अध्याय 5। इसका सही उत्तर है धारा 37 अध्याय 5। अगला प्रश्न है दहेज प्रतिषेध अधिनियम में कुल कितनी धाराएं हैं? विकल्प है 14, 10, 7, 12। इसका सही उत्तर है 10। अगला प्रश्न है लैंगिक अधिनियम 2013 में से एक जिला अधिकारी के क्या कर्तव्य है? विकल्प है गैर सरकारी संगठनों को समाज में जागरूकता सर्जित करने के लिए प्रोत्साहित करना, स्थानीय समिति द्वारा प्रस्तुत रिपोर्टों के समय से दिए जाने को मॉनिटर करना, महिलाओं के अधिकारों के संबंध में जागरूकता उत्पन्न करना। उपरोक्त सभी। इसका सही उत्तर है उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस अधिनियम के अंतर्गत आरोपी को विरोध में शिकायत की कार्रवाई पुलिस स्टेशन, जिला न्यायालय, उप निदेशक और महिला एवं बाल विकास से कर सकते हैं? विकल्प है दहेज निषेध अधिनियम, स्त्री अशिष्ट रूपण प्रतिषेध अधिनियम, सती रोकथाम अधिनियम, घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम। इसका सही उत्तर है स्त्री अशिष्ट रूपण प्रतिषेध अधिनियम। अगला प्रश्न है भारतीय दंड संहिता का निर्माण किसने किया था? विकल्प है कर्जन, बैटन, कैनिंग, डलहौजी। इसका सही उत्तर है कैनिंग। अगला प्रश्न है विशाखावाद शब्द किससे संबंधित है? विकल्प है बाल श्रम से, बाल विवाह से, बाल संरक्षण से, महिला संरक्षण से। इसका सही उत्तर है महिला संरक्षण से। अगला प्रश्न है बाल सुधार गृहों में मात्र उन्हीं अपराधियों को भेजा जाता है जिन्हें कितने वर्ष से अधिक की अवधि प्रदान की गई है? विकल्प है 3 वर्ष, 5 वर्ष, 9 वर्ष, 8 वर्ष। इसका सही उत्तर है 3 वर्ष। अगला प्रश्न है महिला द्वारा अपराध की स्थिति में किस अधिकारी द्वारा महिला अपराधी को गिरफ्तार किया जा सकता है? विकल्प है बाल विकास अधिकारी, महिला पुलिस अधिकारी, पुलिस अधिकारी, महिला विशेष कर्मचारी। इसका सही उत्तर है महिला पुलिस अधिकारी। अगला प्रश्न है पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं हेतु कितने प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था की गई है? विकल्प है 35%, 45%, 50%, निर्धारित नहीं। इसका सही उत्तर है 50%। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सही ढंग से मेल खाता है? विकल्प है धारा 376 पति द्वारा अपनी पत्नी के साथ पृथककरण के दौरान मैथुन, धारा 376 बी
पति द्वारा अपनी पत्नी के साथ पृथक्करण के दौरान मैथुन। धारा 376 बी, पीड़िता की मृत्यु या लगातार विकृतशील दशा कारित करने के लिए दंड। धारा 376 सी, सामूहिक बलात्कार। इसका सही उत्तर है धारा 376 बी, पति द्वारा अपनी पत्नी के साथ पृथक्करण के दौरान मैथुन। अगला प्रश्न है, निम्न में से सुमेलित है? विकल्प है शिक्षा पाने का अधिकार, विकास का अधिकार, भोजन, आवास व वस्त्र पाने का अधिकार, जीने का अधिकार, बच्चों को सबसे पहले सुरक्षा प्राप्ति का अधिकार, संरक्षण का अधिकार। उपर्युक्त सभी सुमेलित है। इसका सही उत्तर है उपर्युक्त सभी सुमेलित है। अगला प्रश्न है, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम एक्ट की कौन सी धारा महिलाओं को साइबर पोर्नोग्राफी के विरुद्ध सुरक्षा प्रदान करती है? विकल्प है धारा 67, धारा 65, धारा 45, धारा 58। इसका सही उत्तर है धारा 67। अगला प्रश्न है, पीसीपीएनडीटी एक्ट का पूरा नाम क्या है? विकल्प है गर्भधारण और प्रसव निदान तकनीक का प्रतिषेध अधिनियम, गर्भधारण पूर्व और प्रसव पूर्व निदान तकनीक लिंग निर्धारण का प्रतिबंध अधिनियम, गर्भधारण तकनीक निषेध अधिनियम, गर्भधारण पूर्व प्रसव पश्चात निदान तकनीक अधिनियम। इसका सही उत्तर है गर्भधारण पूर्व और प्रसव पूर्व निदान तकनीक लिंग निर्धारण का प्रतिबंध अधिनियम। अगला प्रश्न है, स्त्री धन का अर्थ बताएं। विकल्प है विवाह के समय जो उपहार और जेवर लड़की वधू के सास ससुर को दिए जाते हैं, विवाह के समय जो उपहार और जेवर लड़का वर लड़की वधू को दिए जाते हैं, विवाह के समय जो उपहार और जेवर लड़के वर को दिए जाते हैं, विवाह के समय जो उपहार और जेवर लड़की वधू को दिए जाते हैं। इसका सही उत्तर है विवाह के समय जो उपहार और जेवर लड़की वधू को दिए जाते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय दंड संहिता की कौन सी धारा सामूहिक बलात्कार से संबंधित नहीं है? विकल्प है धारा 376 डी, धारा 376 सी, धारा 376, धारा 376 बी। इसका सही उत्तर है धारा 376। अगला प्रश्न है, कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न अधिनियम को कब पारित किया गया था? विकल्प है 2016, 2013, 2010, 2014। इसका सही उत्तर है 2013। अगला प्रश्न है, भारतीय दंड संहिता की धारा 354 किस प्रावधान को विश्लेषित करती है? विकल्प है एसिड अटैक, बाल पोन, यौन उत्पीड़न के लिए सजा, याल विवाह। इसका सही उत्तर है यौन उत्पीड़न के लिए सजा। अगला प्रश्न है, सीआरपीसी की किस धारा में प्रावधान है कि किसी महिला की तलाशी लेनी आवश्यक हो तो उसकी शिष्टता का ध्यान रखते हुए किसी अन्य महिला द्वारा ही तलाशी ली जाएगी? विकल्प है
धारा 44, धारा 37, धारा 51, धारा 38। इसका सही उत्तर है धारा 51। अगला प्रश्न है, पोक्सो अधिनियम की धारा 5 का संबंध किससे है? विकल्प है पुलिस के सामने बयान, मेडिकल जांच, शिकायत के दौरान बच्चे का अधिकार, बच्चे का इलाज। इसका सही उत्तर है बच्चे का इलाज। अगला प्रश्न है, पोक्सो कानून की कौन सी धारा में मीडिया द्वारा बालक की पहचान उजागर करने पर दंड का प्रावधान है? विकल्प है धारा 39, धारा 37, धारा 23, धारा 35। इसका सही उत्तर है धारा 23। अगला प्रश्न है, पीसीपीएनडीटी अधिनियम का संबंध है? विकल्प है बाल अपराध, मानव तस्करी, बाल श्रम, कन्या भ्रूण हत्या। इसका सही उत्तर है कन्या भ्रूण हत्या। अगला प्रश्न है, संविधान के तहत किस आयु से कम के बालकों को किसी फैक्ट्री अथवा खदान में नियोजन को निषेध किया गया है? विकल्प है 21 वर्ष से कम, 18 वर्ष से कम, 14 वर्ष से कम, 12 वर्ष से कम। इसका सही उत्तर है 14 वर्ष से कम। अगला प्रश्न है, बाल विवाह मुक्त राजस्थान साझा अभियान शुरुआत कहां से की गई? विकल्प है जोधपुर, जयपुर, उदयपुर, कोटा। इसका सही उत्तर है जयपुर। अगला प्रश्न है, पॉक्सो अधिनियम के यौन हमला धारा 6 के तहत जो कोई भी यौन उत्पीड़न करता है उसे न्यूनतम कितने वर्षों के कारावास से दंडित किया जाएगा? विकल्प है 10, 5, 4, 2। इसका सही उत्तर है 10। अगला प्रश्न है, घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम भारत की संसद द्वारा किस वर्ष पारित हुआ? विकल्प है 2002 में, 2005 में, 2001 में, 2004 में। इसका सही उत्तर है 2005 में। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में स्त्री एवं पुरुष दोनों को ही शोषण के विरुद्ध अधिकार समान रूप से प्राप्त है? विकल्प है अनुच्छेद 23 से 24, अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 25 से 28। इसका सही उत्तर है अनुच्छेद 23 से 24। अगला प्रश्न है, किशोर न्याय बोर्ड का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? विकल्प है 3 वर्ष, 3 वर्ष, 7 वर्ष, 4 वर्ष। इसका सही उत्तर है 3 वर्ष। अगला प्रश्न है, भारतीय दंड संहिता की कौन सी धारा सामूहिक बलात्कार से संबंधित है? विकल्प है धारा 376 डी, धारा 376 सी,
धारा 374 ए, धारा 375 बी। इसका सही उत्तर है धारा 376 डी। अगला प्रश्न है, बालकों से संबंधित हेल्पलाइन नंबर है। विकल्प है 1098, 1090, 112, 181। इसका सही उत्तर है 1098। अगला प्रश्न है, बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 के अनुसार वर्ष से कम की लड़की और वर्ष से कम के लड़के को नाबालिग माना जाता है। विकल्प है 21, 21, 18, 18, 21, 18, 18, 21। इसका सही उत्तर है 18, 21। अगला प्रश्न है, दहेज निषेध अधिनियम व संशोधन अधिनियम के अनुसार भारतीय दंड संहिता धारा 304 किससे संबंधित है। विकल्प है बच्चों का अवैध व्यापार, बाल शोषण, सामूहिक बलात्कार, दहेज के कारण मौत। इसका सही उत्तर है दहेज के कारण मौत। अगला प्रश्न है, धारा 376 डीबी किससे संबंधित है। विकल्प है 8 साल से कम उम्र की लड़की से सामूहिक बलात्कार, 16 साल से कम उम्र की लड़की से सामूहिक बलात्कार, 12 साल से कम उम्र की लड़की से सामूहिक बलात्कार, 10 साल से कम उम्र की लड़की से सामूहिक बलात्कार। इसका सही उत्तर है 12 साल से कम उम्र की लड़की से सामूहिक बलात्कार। अगला प्रश्न है, बाल अधिकार संरक्षण आयोग की प्रथम अध्यक्ष कौन थी। विकल्प है मधुरिमा सिन्हा, सहजोबाई, शांता सिन्हा, मृदुला सिन्हा। इसका सही उत्तर है शांता सिन्हा। अगला प्रश्न है, मुस्लिम समाज में प्रचलित 3 तलाक प्रथा को कहते हैं। विकल्प है इंस्टेट तलाक, तलाक ए विद्दत, मौखिक तलाक, उक्त सभी। इसका सही उत्तर है उक्त सभी। अगला प्रश्न है, घरेलू हिंसा के मामले में कौन शिकायत दर्ज करा सकता है। विकल्प है कोई भी ऐसा व्यक्ति जिसे घरेलू हिंसा की घटना का भान हो, पीड़ित का संबंधी, पीड़ित स्वयं, उक्त सभी। इसका सही उत्तर है उक्त सभी। अगला प्रश्न है, स्त्री के साथ उसकी सहमति या असहमति के बिना डरा धमकाकर या उसके प्रियजनों की मृत्यु का भय दिखाकर उसके साथ किया गया बलात्कार जिसके कारण उस स्त्री को कोई गंभीर क्षति पहुंचती है या उसकी मृत्यु हो जाती है, तो ऐसे अपराध के लिए दंड का प्रावधान निम्नलिखित में से किस धारा में दिया गया है। विकल्प है धारा 376 सी में, धारा 376 बी में, धारा 375, धारा 376 में। इसका सही उत्तर है धारा 376 में। अगला प्रश्न है, हावर्ड बेकर ने बाल अपराध के कितने प्रकार बताए हैं। विकल्प है 4, 5, 6, 2।
इसका सही उत्तर है 4। अगला प्रश्न है, पूर्व गर्भाधान और प्रसव पूर्व निदान तकनीक पीसीपीएनडीटी अधिनियम के अंतर्गत अल्ट्रासाउंड या सोनोग्राफी करवाने वाले जोड़े या लिंग परीक्षण करने वाले डॉक्टर लैब कर्मी को किस प्रकार की सजा का प्रावधान करता है? विकल्प है 10 साल तक की राजा और 20 से 50,000 का जुर्माना, 6 से 10 साल तक की सजा और 10 से 50,000 का जुर्माना, 3 से 5 साल तक की सजा और 10 से 50,000 का जुर्माना, 6 से 8 साल तक की सजा और 10 से 20,000 का जुर्माना। इसका सही उत्तर है 3 से 5 साल तक की सजा और 10 से 50,000 का जुर्माना। अगला प्रश्न है, घरेलू हिंसा से स्त्री का संरक्षण अधिनियम 2005 कब से प्रवृत्त हुआ था? विकल्प है 26 जुलाई 2006, 26 अगस्त 2006, 26 अक्टूबर 2006, 26 सितंबर 2006। इसका सही उत्तर है 26 अक्टूबर 2006। अगला प्रश्न है, राजस्थान में सर्वप्रथम किस रियासत ने सती प्रथा पर रोक लगाई? विकल्प है जयपुर, जोधपुर, बूंदी, जैसलमेर। इसका सही उत्तर है बूंदी। अगला प्रश्न है, किसी भी स्त्री को इच्छाविरुद्ध अश्लील साहित्य दिखाने पर किस धारा में सजा का प्रावधान है? विकल्प है धारा 354 डी, धारा 354 सी, धारा 354 अ, धारा 354 बी। इसका सही उत्तर है धारा 354 अ। अगला प्रश्न है, दुष्कर्म के लिए फांसी की सजा का प्रावधान करने वाला पहला राज्य है? विकल्प है राजस्थान, मध्य प्रदेश, हरियाणा, उत्तर प्रदेश। इसका सही उत्तर है मध्य प्रदेश। अगला प्रश्न है, किशोर न्याय बच्चों की देखभाल और संरक्षण अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था? विकल्प है 2019, 2006, 2015, 2005। इसका सही उत्तर है 2015। अगला प्रश्न है, वर्ष 2001 को भारत सरकार द्वारा घोषित किया गया था? विकल्प है बालिका वर्ष, बालिका सशक्तिकरण वर्ष, बाल श्रम निषेध वर्ष, महिला सशक्तिकरण वर्ष। इसका सही उत्तर है महिला सशक्तिकरण वर्ष। अगला प्रश्न है, धारा 366 बी का संबंध है? विकल्प है विदेश से लड़की का आयात करना, गैर कानूनी संभोग के लिए लड़की को बेचना, लड़की को खरीदना, लड़की का अपहरण कर बेचना। इसका सही उत्तर है विदेश से लड़की का आयात करना। अगला प्रश्न है, मानव तस्करी रोकथाम, सुरक्षा और पुनर्वास बिल किस वर्ष में अधिनियमित किया गया? विकल्प है 1982, 2016, 2018, 2003।
इसका सही उत्तर है 2018। अगला प्रश्न है, आईपीसी की कौन सी धारा में किसी व्यक्ति द्वारा किसी पुरुष, महिला या जीव जंतु के साथ प्रकृति की व्यवस्था के विरुद्ध इंद्रिय भोग करना अपराध माना गया है? विकल्प है धारा 377, धारा 371, धारा 345, धारा 376। इसका सही उत्तर है धारा 377। अगला प्रश्न है, राज्य में पुलिस विभाग के मुखिया का पदनाम है? विकल्प है गृह मंत्री, महानिरीक्षक पुलिस, पुलिस प्रमुख राजस्थान, महानिदेशक पुलिस। इसका सही उत्तर है महानिदेशक पुलिस। अगला प्रश्न है, बाल एवं किशोर श्रम प्रतिषेध एवं विनियमन अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ? विकल्प है 1989 में, 1988 में, 1986 में, 1987 में। इसका सही उत्तर है 1986 में। अगला प्रश्न है, महिलाओं के अधिकारों से संबंधित पुस्तक 10 जजमेंट्स दैट चेंज्ड इंडिया की रचनाकार है? विकल्प है ज़ारा मोदी, जिया मोदी, अनुष्का मोदी, रेणुका मोदी। इसका सही उत्तर है जिया मोदी। अगला प्रश्न है, महिला बाल विकास मंत्रालय द्वारा संचालित स्वाधार योजना का संबंध किस समुदाय से है? विकल्प है महिलाओं से, बाल श्रम से, बेरोजगारी से, भ्रूण हत्या से। इसका सही उत्तर है महिलाओं से। अगला प्रश्न है, राजस्थान डायन प्रताड़ना निवारण अधिनियम कब लागू हुआ? विकल्प है 26 जनवरी 2017, 26 जनवरी 2016, 1 मई 1958, 1 जुलाई 2001। इसका सही उत्तर है 26 जनवरी 2016। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प बाल अधिकार उल्लंघन का मामला नहीं है? विकल्प है कानूनी विधियों से पृथक कन्या भ्रूण का गर्भपात, माता पिता द्वारा स्कूल जाने के लिए विवश किया गया बच्चा, माता पिता द्वारा बाल विवाह का आयोजन, मोटल में काम करने वाला बच्चा। इसका सही उत्तर है माता पिता द्वारा स्कूल जाने के लिए विवश किया गया बच्चा। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री द्वारा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना 22 जनवरी 2015 से देश के कितने जिलों में प्रारंभ की गई? विकल्प है 50, 120, 100, 150। इसका सही उत्तर है 100। अगला प्रश्न है, वेश्यावृत्ति के लिए बच्चों को बेचना किस धारा के तहत आता है? विकल्प है धारा 372, धारा 376, धारा 398, धारा 361। इसका सही उत्तर है धारा 372। अगला प्रश्न है,
आईपीसी की किस धारा के तहत महिला का स्त्रीधन वापस मांगा जाना है? विकल्प है धारा 307, धारा 312, धारा 406, धारा 403 A। इसका सही उत्तर है धारा 406। अगला प्रश्न है महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न अधिनियम महिलाओं की कार्यस्थल पर सुरक्षा हेतु किस वर्ष पारित हुआ? विकल्प है 2013 में, 2012 में, 2010 में, 2011 में। इसका सही उत्तर है 2013 में। अगला प्रश्न है विश्व बाल श्रम निषेध दिवस मनाया जाता है? विकल्प है 12 दिसंबर, 21 मई, 12 जून, 15 जुलाई। इसका सही उत्तर है 12 जून। अगला प्रश्न है पॉक्सो एक्ट की परिभाषा के अनुसार कितने वर्ष से कम आयु का व्यक्ति नाबालिग है? विकल्प है 14 वर्ष से कम, 18 वर्ष से कम, 16 वर्ष से कम, 12 वर्ष से कम। इसका सही उत्तर है 18 वर्ष से कम। अगला प्रश्न है शादा एक्ट के तहत प्रारंभ में बालिकाओं की विवाह योग्य न्यूनतम आयु रखी गई थी? विकल्प है 12 वर्ष, 16 वर्ष, 21 वर्ष, 14 वर्ष। इसका सही उत्तर है 14 वर्ष। अगला प्रश्न है पॉक्सो एक्ट की कौन सी धारा के तहत न्यायालय द्वारा विचारण बंद कमरे में करने का प्रावधान है? विकल्प है धारा 42, धारा 37, धारा 26, धारा 30। इसका सही उत्तर है धारा 37। अगला प्रश्न है भारतीय दंड संहिता की धारा 376 के अंतर्गत किस प्रकार के अपराध होने पर दंड का प्रावधान दिया गया? विकल्प है बलात्कार, घरेलू हिंसाचार, भ्रूण हत्या, बाल विवाह। इसका सही उत्तर है बलात्कार। अगला प्रश्न है मानव तस्करी रोकथाम सुरक्षा व पुनर्वास बिल के तहत जिला स्तर पर राज्य सरकार द्वारा निम्नलिखित में से किस अधिकारी की नियुक्ति की जाती है? विकल्प है पुलिस अधिकारी, राष्ट्रीय एंटी ट्रैफिकिंग ब्यूरो, एंटी ट्रैफिकिंग पुलिस अधिकारी, नोडल अधिकारी। इसका सही उत्तर है एंटी ट्रैफिकिंग पुलिस अधिकारी।